वेलकम टू हाउस ऑफ होम्योपैथी। आज हम जानेंगे ब्लीडिंग पाइल किस वजह से होता है और उसकी 3 बेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी। ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें एनएस के आसपास की वेन्स में सूजन और दर्द रहता है। साथ ही में जब हम मोशन करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है। अब ये होता क्यों है? जब एनस या रेक्टम के आसपास की वेन्स में प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बढ़ सकता है या प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी बढ़ सकता है, और उसमें इसके कारण से उसमें इचिंग भी होती है, और जब हम मोशन करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है। अब इसकी जो जो रीज़न है होने के, ये और भी है, जैसे हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया या प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो वो भी हो सकता है। अब इसकी जो 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो इस तरीके से है कि एक हम आती है ड्रॉक्स 15, हेस्लैप कंपनी की आती है। इसको 15 से 20 बूंद 1/4 कप से आधे कप पानी में लिया जाता है, खाने से या तो आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले। और दूसरी जो मेडिसिन आती है वो है एडवेन कंपनी की हेमामिलिस गोल्ड। इसको भी 15 से 20 बूंद 1/4 कप और आधे कप पानी में ले सकते हो आप। ये भी खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, और जैसे कि दोनों दवाइयों के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर रख सकते हो आप। और तीसरी जो मेडिसिन आती है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17। या तो ये एसबीएल कंपनी की ले लो या डॉक्टर रेकवेक की ले सकते हो। ये 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। जैसे कि दोनों दवाइयों के बीच में 5-10 मिनट का अंतर रहता है, वैसे इसको भी आप 5-10 मिनट के अंतर में ले सकते हो। ये भी खाने के या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ले सकते हो। और ये तीनों दवाइयाँ आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, होम्योपैथिक फार्मेसी में आपको आराम से मिल जाएंगी। सो और आप इनको तीनों को लो, आपको 10 से 15 दिन में बहुत इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो ये तो हो गया मेडिसिन पार्ट। अब हमारा जो एक डाइट पार्ट आता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, हाई फाइबर फूड खाना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें कि जिसकी वजह से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें हमें वीकनेस ना आए, और ब्लड लॉस की वजह से हमें कमज़ोरी महसूस ज़्यादा ना हो। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जैसे हो गया दालें हो गई, किसी को दाल भी नुकसान करती है, छोले चने राजमा भी नुकसान करते हैं, तो उनका भी इंटेक कम से कम करें। और हमारा जो एक एक्सरसाइज पार्ट भी होता है कि हमें डाइट तो सही कर लिया हमने, बट एक्सरसाइज भी हमें ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। योगा करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो उससे भी हमें इसको आराम मिलेगा। अगर इसकी वजह से अगर हमें कोई और मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, तो उसके जैसे एलोपैथिक कोई भी मेडिसिन ले रहे हो या होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो आधे घंटे के अंतर में ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।